हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो सीड थेरेपी जो यूज की जाती है कैंसर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंटीसिम्बियोन एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो वो है राइजोबियम। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो विटामिन के का जो रक्त का थक्का जमाने में योगदान होता है। जब भी दोस्तों चोट लगती है तो जो हमारा खून है वो बहने लगता है, तो कुछ समय के बाद वो खून जम जाता है, बहना बंद हो जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। कोशिकाओं में राइसोबोम राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का जो कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्लाज्मोडियम फॉस्फोरम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो वो प्रोटोजोन में पाया जाता है। ग्लाइकोन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यकृत के अंदर। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोपेरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्लड शुगर से संबंधित है। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है HIV के लिए संकल्प प्रोजेक्ट। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी सी ऑप्शन। वो पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है हेलोफाइटा, जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका भालू है। ठीक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्णन है जो वो मुख्य कारक है विकास का। पैरीमेटिक किसका संयोजक है? तो यह है एनीलेंडा एवं आर्थ्रोपोडा। आर्कीओप्टेरिक्स किसका संयोजक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है सिरिसिप्पो व पक्षियों का। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? तो उत्परिवर्तन और प्रकृति चयन उसके लिए जिम्मेवार है। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या है? तो वो है उत्परिवर्तन। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो उसका उपयोग होता है प्लासीमिड का। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो वह उत्परिवर्तन। अधिरक्तस्राव किससे होता है? यह होता है एक आनुवंशिक विकार है। जीन के भीतर अनुक्रमक आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लग रहे होंगे साइंस के, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, इसलिए मैं चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, तो कैंसर का कारण होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो यह है ओ। तो ओ रक्त है जो सर्वाधिक दाता होता है। उंगलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त होता है? होता है वो
फ्लोरोसेट पाउडर। थैलेसीमिया वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो ये करती है खून को प्रभावित करती है, जो थैलेसीमिया की बीमारी है। एलोसोम होते हैं। तो एलोसोम क्या होते हैं? ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन सी बीमारियों उत्परिवर्तित जीन के कारण होती हैं? तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन है, यानी उपरोक्त सभी। यदि माता पिता में से एक का रुधिर AB दूसरे का O, तो बच्चे का संभावित वर्ग रुधिर क्या होगा? तो ये A या B हो सकता है, जो उसका ब्लड का ग्रुप होगा। रक्त A की माता और बच्चे का रक्त O का है, तो बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो होगा केवल O ग्रुप का। यदि माता का रुधिर वर्ग O और पिता का AB है, तो संतान का क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम के अंदर। तो उसका A या B हो सकता है। एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति के रूप में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं बारपिंड। कौन से गुणसूत्रों वाले व्यक्ति क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम होता है? तो ये होता है XXY वाला, यानी बी ऑप्शन। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती हैं? तो यह त्वचा का रंग। वे जीन जो Y गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोलते हैं होलैंड्रिक। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है? तो ये होती है AS से। मानव का इसमें से कौन सा लक्षण अनुवंशिकी नहीं हो सकता? तो इन्फ्लुएंजा है जो मानव का अनुवंशिकी नहीं हो सकता। लक्षण जिसके जीन X गुणसूत्रों पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं लिंग सहलगर। जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहते हैं? किस जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? तो उसे बोला जाता है फिनोटाइप्स। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो क्या होता है? वो होता है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है? तो उसका कारण है लिंग सूत्री न्यूप्लाइडी। लिंग संग्रहण वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे मॉर्गन। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो ये करता है रुधिर वर्ग का। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, तो ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं X गुणसूत्र से। क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो ये थे वाल्डेयर। फिनाइल कीटोनूरिया नामक रोग किस में होता है? तो रोग में क्या होता है? तो इसमें होता है ऊतकों में फिनाइलएलिन बढ़ जाती है। आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं जीनोटाइप्स, यानी बी ऑप्शन। यदि बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेटेरोजाइगस है, तो बालक के हीमोग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत हो जाती है? तो 50% चांस है कि वो भी इस रोग से प्रभावित हो सकता है बच्चा भी। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो तब क्या होगा?
तब सभी संतानें भी रंजकहीन होंगी। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है व्यक्ति के उपस्थित जीन पर। ऑटोसोम क्या होता है? तो ये होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए और ओ ये दोनों दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिरिकाओं में एंटीजन ए बी और इसमें सीरम भी होंगे तो वो क्या होंगे? तो वो इनमें से कोई नहीं है। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस किसके कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है लाल रुधिराणु के एबिलेशन से। भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों में RH तत्व होता है? तो 95% लोगों में भारतीय जनता में RH तत्व होता है। वर्णधारता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो ये करती हैं स्त्रियां। मनुष्य में रुधिर वर्ग होता है, इसका पता किस वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था स्टेनले मिलर द्वारा। आगे हैं ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किस में होती है? इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो ये लाल रुधिराणुओं में होती है। कौन सा मानव प्रबल आनुवंशिक लक्षण है? तो ये है RH+ यानी डी ऑप्शन। ए ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त समूह दे सकते हैं? तो केवल ओ वर्ग का ही व्यक्ति ओ वर्ग को दे सकता है। वंशागति की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है जीन। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार आया भी है। तो 26 जोड़ी हैं जो ऑटोसोम की कुल संख्याएं हैं। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ए बी है जो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है। मानव के अधिकांश लिंग सहलंग लक्षणों में जीन्स होते हैं। किस चीज़ के जीन्स होते हैं? ये होते हैं एक्स गुणसूत्र में। मानव संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? तो पिता के लिंग गुणसूत्रों से ही निर्धारण होगा, वो लड़का होगी या लड़की होगी। बार बॉडी कहाँ होता है? तो जो बार बॉडी है वो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में होता है। एक वर्णाधर नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे कैसे होंगे? तो उसके बच्चे वर्णाधर पुत्र एवं पुत्रियां होंगी। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? तो वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है। जीन्स स्तर पर होने वाले अलग परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोगों के उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। प्राणघातक परिवर्तन किस एंजाइम का विश्लेषण नहीं होता है? तो RNB पॉलीमरेज का विश्लेषण नहीं होता है। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, यह हंसिया रुधिराणु एनीमिया। उत्परिवर्तन किस में होता है? तो यह होता है सिस्ट्रोस में। DNA अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं, ये होती हैं एक्सॉन्स में। क्षार अनुक्रम UUU किन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है फिनाइल एलानिन का। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं कोडान। आनुवंशिक सूचना का DNA और RNA का प्रभाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुलेखन।
आगे हैं प्लाज्मिड होते हैं। तो क्या होते हैं? ये होते हैं जीवाणुओं के आनुवंशिक पदार्थों को क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था जेनेटिक कोड के लिए। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन एवं नियमन में किया गया था? तो ये थे न्यूस्पोरा। डीएनए अणुओं में प्रोटॉन की कितनी संकेत सूचनाएं होती हैं? तो ये होती है एक्सॉन्स में। मेंडेले ने अपनी प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, तो वो जीवधारी था गार्डन पी। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरणा किसने किया था? तो सबसे पहले किया था मुल्लर ने। जीन क्रिया नियमन को ऑपरेशन धारण किसने दिया था? तो ये दिया था जैक्का एवं मोनो ने। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रायोगिक पूर्वज हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है क्रो-मैग्नन। आगे है जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी प्रीकैम्ब्रियन में। किस क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों को जीन बनाते हैं आबादी का? तो उसे बोलते हैं जीन प्रवाह। परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था डीब्रेज ने। एक स्वरागित फसल है, तो वो है धान। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीजमैन ने, यानी सी ऑप्शन। ओकोजिन संबंधित है, तो ओकोजिन किससे संबंधित है? कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो है आयनिन विकर्ण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पेडेमिक। बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में अगर कोई रोग फैलता है उसे बोलते हैं पेडेमिक। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो वो होता है कोबाल्ट 60। इबोला एक है, तो इबोला क्या है? एक प्राणघातक विषाणु है। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो किसके कारण होती है वो? पारा की हानिकारक मात्रा के कारण होती है। म्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो म्यूनोलॉजी का जो जनक है वो एडवर्ड जेनर है। रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ये जापानी जो एन्सेफेलाइटिस है वो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। और कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो कृत्रिम इंसुलिन के जो आविष्कारक थे बेंटिंग एम बेसेट थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं और उसे पढ़ना चाहते हैं तो विद आंसर और पीडीएफ आपको नीचे लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।